नमस्कार, मैं लीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज का दिन अडानी और अडानी ग्रुप के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उनकी कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। इस खबर के आते ही अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भूचाल आ गया और ये बुरी तरह टूट गए। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर्स में आई है, जो 20% तक फिसल गए। इसके अलावा अडानी पावर 13% पर लुढ़का, अडानी पोर्ट्स 10%, अडानी विल्मर 9%, अडानी एंटरप्राइजेस 10%, अडानी टोटल गैस 14%, एसीसी लिमिटेड 14%, अंबुजा सीमेंट्स 10% और एनडीटीवी शेयर्स 12% तक फिसल गए। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप है। पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म का है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एससीसी ने बुधवार को गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म यानी एजियोर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सीडल काबिनेस पर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे के साथ ही 7 और लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी, जो कि सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए थी। गौतम अडानी पर निवेशकों को झूठ बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। एसईसी ने अपने एक बयान में कहा कि इस स्कीम के दौरान अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जमा की। इसके बाद एजियोर पावर के शेयरों का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस किया। एसईसी ने कहा कि रिश्वत देने की प्लानिंग अडानी ग्रीन और एजियोर पावर की भारत सरकार द्वारा किए गए अरबों डॉलर के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लाभ उठाने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब $2 अरब से ज्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद थी। अधिकारियों को ये रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप लगाया गया। अडानी ग्रुप और उनके सहयोगियों पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाए गए हैं। उन पर जांच में रुकावट डालने की कोशिश की। एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स ने कहा कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि कई अवसरों पर अडानी ने रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के अधिकारी से मुलाकात की और एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी की हैं।